नमस्कार दोस्तों। जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु पार्ट फर्स्ट। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ए राजस्थान, बी मेघालय, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा है वह मेघालय राज्य में होती है। यहाँ पर ये मेघालय का क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो मानसून आता है इस मानसून को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में करता है। यहाँ भारत की स्थिति देखें तो भारत है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। भारत के मानसून को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2 भाग, ब 3 भाग, सी 5 भाग, डी 7 भाग। तो भारत का जो मानसून है उसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग हैं। एक जो पार्ट है उसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस मानसून से वर्षा होती है, इसलिए इसे वर्षा करने वाला मानसून भी कहा जाता है। दूसरा जो मानसून है उसे कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। इस मानसून से वर्षा नहीं होती है, कारण इसे वर्षा नहीं करने वाला मानसून कहा जाता है। यहाँ पर अपन देखें कि ये दक्षिण दिशा है और यहाँ पर पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में लद्दाख का क्षेत्र है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ से पवनें आती हैं और यह पवनें भारत में जो प्रवेश करती हैं दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती हैं, इसलिए इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर का मानसून और 2 बंगाल की खाड़ी का मानसून। यहाँ पर जो दूसरा मानसून है उसे कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून है ये शीत ऋतु में आता है, इस कारण इसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। और ये पवनें हैं वह स्थल से जल की ओर चलती हैं, इसलिए उत्तरी पूर्वी मानसून को स्थल से जल की ओर चलने वाला मानसून भी कहा जाता है। यहाँ पर अपन ये भारत देखें, ये अपना जो भारत है यहाँ पर ये जो मानसून है इस मानसून को अपन ने कहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और ये पवनें हिंद महासागर के ऊपर से आती हैं जिनमें आर्द्रता होती है, इस कारण भारत में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए राजस्थान, बी मेघालय, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। यहाँ उत्तरी पूर्वी मानसून की बात कर रहा है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत के तमिलनाडु राज्य में होती है। यहाँ पर ये जो मानसून है यह उत्तरी पूर्वी मानसून है और उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है, क्योंकि ये पवनें हैं यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं और आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, इस कारण तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे जो वर्षा होती है ए राजस्थान, बी मेघालय, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये जो पवनें जाती हैं इन्हें कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, और ये पवनें जो सर्वाधिक वर्षा करती हैं यह सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में करती हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा होती है भारत के मेघालय राज्य में होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है? ए केरल, बी ओडिशा, सी बिहार, डी राजस्थान। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपना जो केरल राज्य है इस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पवनें आती हैं यह पवनें भारत में सर्वप्रथम वर्षा केरल राज्य में करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा नहीं है? ए अरब सागरीय शाखा, बी बंगाल की खाड़ी की शाखा, सी भूमध्य सागरीय शाखा, डी सभी। तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय शाखा नहीं है। यहाँ अपन देखें ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसे 2 भागों में बांटा गया है। इस एक अरब सागर का मानसून और दूसरा जो मानसून है वह बंगाल की खाड़ी का मानसून है। ये अरब सागर और बंगाली खाड़ी में जो पवनें चल रही हैं इन पवनों को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें।
इन पवनों से वर्षा होती है, इस कारण इन्हें वर्षा करने वाली पवनें कहा जाता है। और यह पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करती हैं और सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में करती हैं। शीत ऋतु में मावट भारत के किस भाग में होती है? ए उत्तरी पश्चिमी भारत, ब दक्षिणी पश्चिमी भारत, स पूर्वी दक्षिणी भारत, डी मेघालय। तो उत्तरी पश्चिमी भारत है, उसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसे मावट कहा जाता है। यानी इस भाग में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, उस वर्षा को मावट कहा जाता है। जो ये मावट है, यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है और भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है और पूर्व में यहाँ पर एशिया महाद्वीप है। यहाँ अपने ये जो भारत है, इस भारत में यहाँ से भूमध्य सागर से चक्रवात आते हैं और इन चक्रवातों से वर्षा होती है। इस वर्षा को मावट कहा जाता है। मावट के लिए चक्रवात कहाँ से आते हैं? तो ये भूमध्य सागर है, यहाँ से चक्रवात आते हैं। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ए मावट, बी नाली, सी जोहड़, डी जोहर। मावट कहा जाता है। नाली है, यह घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, यह राजस्थान में नाली कहलाता है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि में बने तालाब को जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं जोहर कहलाते हैं। यहाँ पर ये राजस्थान है और इस राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उस वर्षा को मावट कहा जाता है और यह मावट उत्तरी पश्चिमी भारत में होती है। यहाँ पर ये राजस्थान का इस क्षेत्र है और यहाँ पर शीत ऋतु में जो वर्षा होती है यह भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से वर्षा होती है। इन्हें भूमध्य सागरीय चक्रवात कहा जाता है और ये भारत में पश्चिम दिशा से आते हैं, इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। इसके लिए उत्तरदायी है ए काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी भूमध्य सागर, डी अरब सागर। तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर ये काला सागर है और ये कैस्पियन सागर है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है ये अरब सागर है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है और मावट के लिए भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं वह उत्तरदायी होते हैं। तो शीत ऋतु में वर्षा के लिए भूमध्य सागरीय चक्रवात है वह उत्तरदायी है। यहाँ पर ये राजस्थान है, इस राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वह झालावाड़ जिले में होती है और न्यूनतम वर्षा है वह राजस्थान के जैसलमेर जिले में होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है ए इंदिरा बिंदु, बी इंदिरा कोल, सी दिबांग, डी सरकरीक। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून राज्य की बात करें तो यह केरल राज्य में प्रवेश करता है, परंतु यहाँ पर अंडमान है और ये निकोबार है। निकोबार में सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। जो ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट निकोबार में स्थित है। यहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट है, यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है, इंदिरा बिंदु होगा, इंदिरा पॉइंट है और ये इंदिरा पॉइंट है, यह अंडमान निकोबार में स्थित है। जबकि इंदिरा कोल है, यह भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है और दिबांग भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और सरकरीक भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है ए जून के प्रथम सप्ताह, बी अगस्त के प्रथम सप्ताह, सी सितंबर के प्रथम सप्ताह, डी दिसंबर के प्रथम सप्ताह। तो जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यह मानसून सामान्यतः भारत में 1 जून को प्रवेश करता है और 1 जून से लेकर के 6 माह तक भारत में वर्षा होती है। यहाँ पर
ये केरल राज्य है और केरल राज्य में 1 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून है यह प्रवेश करता है। यहाँ पर ये हिंद महासागर है और हिंद महासागर के ही पार्ट हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 भागों में बांटा गया है, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है। ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार तट। तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, ये जो मानसून है यह उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाता है और जो उत्तरी पूर्वी मानसून है यह सर्वाधिक वर्षा करता है। ये तमिलनाडु क्षेत्र में करता है क्योंकि यह मानसून बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है और तमिलनाडु क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करता है। तमिलनाडु का जो समुद्री तटीय प्रदेश है यह तट है, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना उत्तर हुआ, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है कोरोमंडल तट, और राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा करता है। तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा क्यों करता है? क्योंकि ये मानसून बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है और आर्द्रता ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है। ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार तट। यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें, सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है यह वर्षा मेघालय राज्य में होती है। यहाँ पर पूछा जाता कि सर्वप्रथम प्रवेश करता है तो वह मालाबार तट पर प्रवेश करता है। यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यह सर्वप्रथम कहाँ वर्षा करता है? तो यह मालाबार तट पर वर्षा करता है। और पूछा जाए दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में वर्षा करता है? तो यह केरल राज्य में वर्षा करता है। यहाँ पर देखें अपन कि यहाँ पर ये केरल का तट है और ये जो तट है इस तट को मालाबार तट कहा जाता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है सर्वप्रथम केरल राज्य के मालाबार तटीय क्षेत्रों में वर्षा करता है। भारत में वर्षा कितने समय होती है? ए 4 माह है, बी 6 माह है, सी 3 माह है, डी 2 माह है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा है वह 6 माह होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसको 2 शाखाओं में बांटा है, एक अरब सागर की शाखा और 2 नंबर बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला को कहा जाता है सह्याद्री पर्वतमाला, और ये मानसून यहाँ से टकरा जाता है, टकराकर वर्षा करता है, परंतु वर्षा का जल पुनः अरब सागर में चला जाता है और ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तेलंगाना का जो क्षेत्र है इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है या बहुत कम होती है। भारत किस कटिबंध में स्थित है? ए उष्ण कटिबंध, बी शीत कटिबंध, सी शीतोष्ण कटिबंध, डी ए और सी दोनों। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और यहाँ अपन देखें कि ये अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में मध्य में जो रेखा खींची जाती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी में जो खींची जाती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण में जो खींची जाती है उसे मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची जाती है उसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। यहाँ पर दक्षिणी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पर अपन देखें तो अपना जो क्षेत्र है यह कर्क और मकर रेखा के वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह क्षेत्र है, यह शीत कटिबंध कहलाता है। ये शीत कटिबंध का क्षेत्र है। इसके बीच में जो मध्य में क्षेत्र बचा है यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ये शीतोष्ण कटिबंध है। अपना जो भारत है
ये भारत यहाँ पर स्थित है, तो भारत है वह शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों में आता है, तो ए और सी दोनों सही हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। इस रेखा के नीचे यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, ये दक्षिण में यहाँ ये क्षेत्र है वह उष्णकटिबंध में सम्मिलित है, उष्णकटिबंध में आता है। कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत है वह उष्णकटिबंध में आता है, और कर्क रेखा के उत्तर में ये जो भारत नज़र आ रहा है यह भारत शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इसका अर्थ हुआ भारत में 2 कटिबंध हैं, एक उष्ण कटिबंध है और एक शीतोष्ण कटिबंध है। भारत दोनों कटिबंधों में स्थित है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ए उत्तरी पूर्वी मानसून, बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी भूमध्य सागरीय चक्रवात, डी सभी। तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं वह उसके लिए उत्तरदायी हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सर्वप्रथम किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? ए अल-बरूनी, बी अल-मसूदी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी सभी। तो अल-मसूदी के द्वारा किया गया। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो वह तमिलनाडु राज्य में होती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें हैं, यह पवनें स्थल से जल की ओर चला करती हैं। इस कारण इन पवनों में आर्द्रता की कमी होती है और यह पवनें वर्षा नहीं कर पाती हैं। परंतु जो पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं वो आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और उनसे तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए अरबी, बी आंग्ल, बी हिंदी, सी उर्दू। तो अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। भारत के किस राज्य में जाड़े में होने वाली वर्षा होती है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो जाड़े में जो वर्षा होती है वह तमिलनाडु में होती है और यह वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून का अन्य नाम है ए शीतकालीन मानसून, बी वर्षा नहीं करने वाला मानसून, सी स्थल से जल की ओर चलने वाला मानसून, सभी। तो उत्तरी पूर्वी मानसून है उसके सभी नाम हैं। यहाँ पर अपन देखें, ये जो मानसून है इस मानसून को शीतकालीन मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, वर्षा नहीं करने वाला मानसून, स्थल से जल की ओर चलने वाला मानसून भी कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का अन्य नाम है ए ग्रीष्मकालीन मानसून, बी वर्षा करने वाला मानसून, सी जल से स्थल की ओर चलने वाला मानसून, डी सभी। तो ये सभी हैं। यहाँ पर अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखें, ये जो पवने हैं इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहा जाता है और इन पवनों से जो वर्षा होती है यह अरब सागर के ऊपर, जो पवने अरब सागर के ऊपर से गुजरती हैं उन्हें अरब सागर का मानसून कहा जाता है। जो पवने बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी का मानसून कहा जाता है। ये पवने जल से स्थल की ओर चलती हैं इसलिए इन्हें जल से स्थल की ओर चलने वाला मानसून कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ए अरब सागर से, बी भूमध्य सागर से, सी बंगाल की खाड़ी से, डी कैस्पियन सागर से। यहाँ पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी से होती है। यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है और इस पर उत्तरी पूर्वी मानसून की पवनें जाती हैं और यह आगे भारत में प्रवेश करती हैं। इस कारण सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। अरब सागर का मानसून है यह भारत में अधिक वर्षा नहीं कर पाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर सह्याद्री पर्वतमाला है, इस सह्याद्री पर्वतमाला से मानसून टकरा जाता है। इस कारण यह आगे वर्षा नहीं कर पाता है। यह जो क्षेत्र है यह वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। भारत में अरब सागर का मानसून अधिक वर्षा नहीं करता है। इसके लिए उत्तरदायी हैं ए हिमालय पर्वतमाला, बी अरावली पर्वतमाला, सी विंध्याचल पर्वतमाला, डी सह्याद्री पर्वतमाला। तो इसके लिए सह्याद्री पर्वतमाला है, यह उत्तरदायी है। यहाँ पर ये जो मानसूनी पवनें हैं यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनें हैं।
इन पवनों को दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागरीय मानसून की शाखा और दो बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा। अरब सागरीय मानसून है, यह भारत में अधिक वर्षा नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर सह्याद्री पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला से टकराकर ज़बरदस्त वर्षा करता है जिसे मानसून का फटना कहा जाता है, परंतु ये जल पुनः अरब सागर में आ जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, इस कारण इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर अपन ने देखा कि ये जो रेखा है यह रेखा मकर रेखा है और यहाँ पर ये जो रेखा है ये कर्क रेखा है। इससे ऊपर चलें, यहाँ पर ये आर्कटिक रेखा है और दक्षिण में चलें, यह जो रेखा है अंटार्कटिक रेखा है। यहाँ पर जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है यह जो आता है यह उष्णकटिबंध में आता है। और यहाँ पर अपन देखें तो विश्व में अफ्रीका महाद्वीप है उसका अधिकांश भाग है यह उष्णकटिबंध में आता है। और अपन भारत की बात करें, भारत में कर्क रेखा के नीचे दक्षिण में जो भारत है, कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत है यह भारत उष्णकटिबंध में आता है। और जो भारत का वह क्षेत्र जो कर्क रेखा के उत्तर में है, यहाँ पर यह जो कर्क रेखा के उत्तर में क्षेत्र है यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।